अस्सलाम वालेकुम टू माय डियर स्टूडेंट्स। सब ठीक ठाक हैं जी, खैरियत से हैं। अच्छा बच्चों, ऐसा है कि हम लोगों ने जैसे कि ओ लेवल्स की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, और हम लोग मैथ्स पे वर्किंग कर रहे हैं। तो अब हम लोग इंशाल्लाह आज एक नया टॉपिक का आगाज़ करेंगे। और इससे पहले मैंने आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करवाई हैं। मैंने फैक्टराइजेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, मिड टर्म ब्रेकिंग, ये तमाम मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन के साथ उसमें सिखा दिया है। अगर किसी बच्चे को किसी किस्म का कोई इशू आता है, वो समझता है कि भाई मुझे कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो सका, या उसको फ़ील होता भी कि भाई ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मज़ीद इसमें कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस करवाने चाहिए, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। ये चैनल आप लोगों का चैनल है। अगर आप लोग मेरे साथ हैं तो अपनी प्रेजेंस को शो करवाने के लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाया करें, फीडबैक दिया करें। आप लोगों के रिमार्क्स, आपका कमेंट सेक्शन में जाना इस चीज़ की कहते हैं ना कि एक प्रूफ होता है कि भी आप लोग लेक्चर को अटेंड कर रहे हो। तो बहरहाल शुरू से लेकर एंड तक ध्यान से देखा करें ताकि कोई चीज़ आप लोगों की मिस ना हो सके। ठीक हो गया जी? तो स्टार्ट आगे जी बच्चे, इंडिसेस एंड सिंप्लीफिकेशन हम लोग करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 वैसे तो आपके पास इस बुक में D3 में बन रही है, लेकिन मैंने जैसे बोला था पहले भी कि मैं मल्टीपल क्वेश्चंस करवाऊंगी आपको, ठीक है। तो अब मैंने ये चैप्टर नंबर 4 का प्लान किया हुआ है कि स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था कि मिस हमें ये करवाइए, तो आज हम लोग इंशाल्लाह उस पर वर्किंग करेंगे, ठीक है। आपके पास इंडिसेस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। लेकिन अगर आपके माइंड में किसी किस्म का क्वेश्चन होता है तो बच्चों कमेंट सेक्शन हाजिर है आप लोगों के लिए, ठीक है। जाएँ वहाँ पे, आप लोग ज़रूर बताएं कि भाई ये समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, तो मैं आप लोग के साथ हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसको फिर, ठीक हो गया। अच्छा बच्चा, फॉर्म कुछ इस तरह से है। फॉर एग्जांपल कुछ काम करते हैं आप लोग को समझाने के लिए। लेट किया मेरे पास a⁻m है मल्टीप्लाई a⁻m है। याद रखिएगा आपके पास इसमें जो बेस है वो आपके पास a है और जिसकी पावर है वो m है। यहाँ पे भी बेस a है बट पावर इसकी n है। मैथ्स का एक रूल है कि अगर बेसिस सेम है तो पावर्स आर एडिड आर सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास m पॉजिटिव है, n भी पॉजिटिव है। इट मीन्स कि आपकी बेस दोनों की जो है वो क्या है, हमारे पास a है, तो हमने वन टाइम a लिख लिया। अब इनकी जो दोनों पावर्स हैं m और आपके पास यहाँ पे n है, उसको हम m प्लस n कर देंगे, बिकॉज एक पावर्स आपके पास जो है वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। इफ़ बेस आर सेम देन पावर्स आर एडिड एंड सब्ट्रैक्टेड अकॉर्डिंग टू साइन। हम इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, m प्लस n, ठीक है। ये इसका मैंने आपको छोटा सा एक इसका ना मैंने आपको एक व्यू दिया है जस्ट कि हमने इसे किस तरह से अटैम्प्ट करना है। तो अब आगे चलते हैं फिर जी बच्चों। क्वेश्चन है हमारे पास जो कि मैं आप लोगों का मल्टीपल क्वेश्चंस कराऊंगी आपके टॉपिक से रिलेवेंट, तो बहुत ध्यान से और बहुत फोकस देके इसको आप लोगों ने अटेंड करना है लेक्चर को। बहुत आसान है, इंशाल्लाह तवज्जो करोगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता, ठीक है। प्रैक्टिस करें, आपके हाथों को पता होना चाहिए कि आपका अगला स्टेप क्या है। तो बच्चों क्वेश्चन कुछ ये है मेरे पास। और कीजिए आपके पास 5⁸ मल्टीप्लाई 5�9। क्वेश्चन क्या है बच्चों, 5 की पावर 8 है, ठीक है, और 5 की पावर 9 है। दोनों की बेस 5 है। अगर आपके पास दोनों की बेस सेम है तो हमने वन टाइम बेस को लिख दिया और दोनों की जो पावर्स हैं उनको हमने ऐड कर दिया। पावर में क्या है, 8 प्लस 9। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से नहीं हो जाएगा। 8 प्लस 9 कितना हो गया, 17। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ अ क्वेश्चन। नाउ ये आपके पास शॉर्ट में आते हैं, ठीक है, 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, मतलब इस तरह से क्राइटेरिया इसका होता है। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन है अगला नेक्स्ट वाला, -2⁻³ एंड -2, उसके ऊपर कुछ भी लिखा नहीं हुआ। याद रखिएगा जब किसी भी मतलब टर्म के ऊपर कोई आपके पास मतलब ब्रैकेट खाली है और कुछ लिखा नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ 1 है, वहाँ क्या होता है 1, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारे पास इसकी पावर 1 होगी। आप लोगों को कन्फ्यूज़ करने के लिए सिर्फ यहाँ पे दिखाया जाता है, बट आप प्लीज़ डोंट बी कन्फ्यूज़। तो यहाँ पे क्या होगा कि -2⁻, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, बट वी नो वेरी वेल कि आपके पास -2⁻ वहाँ पे 1 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि -2 हम लोगों ने वन टाइम रिपीट कर लिया, बिकॉज दोनों की बेस सेम है, -2 है और -2 है। तो पावर्स को बेटे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, -2 की पावर 3 + 1 हो जाएगा 4। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ अ क्वेश्चन नाउ। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन हमारे पास ये है 2b का क्यूब, 2bb का क्यूब है और c की रेज़ टू पावर है 5, 2b और c की पावर यहाँ पे 4 है, ठीक है। और कीजिए कि हमारे पास यहाँ पे b जो है उसकी पावर 3 है और यहाँ b ओनली 1 टाइम है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, c यहाँ 5 और c यहाँ पे 4 टाइम है, ठीक है। अब आपको मैं बहुत आराम से इस चीज़ को ना बड़ा स्लोली इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगी, तो बहुत तवज्जो के साथ आप सुनिएगा। बच्चे आपके पास यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, पहले तो इनको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। कि आपके पास जो आपके पास कोफिशिएंट्स मौजूद है ना, इसके 2 × 2 करेंगे तो दे आर 4 नाउ। 2 × 2 कितना हो गया, 4। b³ और b 1 है, तो हम क्या करेंगे कि इन पावर्स को कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। 3 + 1
सी यहाँ 5 और सी 4 है, तो क्या आएगा सी 5 + 4। कितना आसानी से हम लोगों ने इसको सॉर्ट आउट कर लिया। देखने में इसकी शक्ल से बता रहा है भी क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है। अटैम्प्ट करो, तवज्जो करो तो हर चीज़ इजी लगने लगती है। ठीक है, जब आप किसी चीज़ का इरादा कर लेते हैं तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बार बार कीजिए, किसी भी क्वेश्चन को कीजिए तो इंशाल्लाह फिर आपको क्यों समझ नहीं आएगा, ज़रूर आएगा। अगर एक बार देखने से वीडियो समझ नहीं आती है, मतलब आपको समझ लगता है कि भाई ये प्रॉब्लम है, क्लियर नहीं हो रहा कॉन्सेप्ट, तो अगेन अटैम्प्ट कीजिए, इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगी। 2 × 2 किया तो 4 आ गया। यहाँ b की पावर 3, यहाँ 1 है, तो मैंने 3 + 1 कलेक्ट कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे हो गया b की पावर 4 हो गई। ठीक है, b की पावर मेरे पास यहाँ पे 4 हो गई। अच्छा, अब आगे क्या है मेरे पास, यहाँ है c क्या था 5 + 4, तो मैं यहाँ पे ऐड कर दिया, तो c कितना आ गया 9। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ अ क्वेश्चन। तो मुझे बताएं कि इसमें क्या इशू है, कितना ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, और मुझे पता है कि आपको समझ भी आ गया होगा। आगे चलते हैं बच्चों। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा टाइप को चेंज करते हैं और देखते हैं कि आपको मजीद कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर किया जा सकता है। ठीक है, 7⁸ डिवीजन 7⁻3। पहले हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई आ रहा होता था, तो हम ये करते थे कि सिंपल हम लोग उन टर्म्स में कि बेस सेम रखते थे और पावर्स को ऐड कर देते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई की बजाय डिवीजन का साइन आ गया। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो बहुत जनरल बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगी कि आप लोग ना बड़ा रटा नहीं लगाना इस चीज़ को, बिल्कुल भी आपने नहीं रटा लगाना कि हाँ जी अगर डिवीजन होगा तो माइनस करेंगे, नो एंड नेवर। ठीक है, 7⁸ सेम है, आपके पास डिवीजन है तो आप इस टर्म को नीचे ले जाइए। ठीक है, आप डिनोमिनेटर में इसको ले जाएं। तो देखिए, डिनोमिनेटर में ले जाने के बाद कुछ सिचुएशन इस तरह से बन जाएगी कि 7⁸ जैसे सेम है एंड 7 का क्यूब है, तो वो आपके पास डिनोमिनेटर में चला गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये करेंगे कि हम लोग 7 हमने सेम एज इट इज़ लिख दिया, 8 दिस इज़ आल्सो सेम। जब ये 3 पावर ये पॉजिटिव है, ये क्या है पावर पॉजिटिव है, लेकिन अब यही चीज़ न्यूमरेटर में आएगी तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अगर ये नीचे -3 होता तो ऊपर आके साइन न्यूमरेटर की पावर में ऐड होके प्लस हो जाता, लेकिन अगर ये प्लस है तो ऊपर आके साइन चेंज होगा तो वो नेगेटिव हो गया। 8 में से पावर माइनस कीजिए, मतलब 3, तो आपके पास क्या आ गया 5। दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए और पता भी होना चाहिए, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है बच्चे। मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो मैथ्स बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को, कोई इतनी मुश्किल चीज़ है ही नहीं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, तो फिर देखते हैं जी कि अगला वाला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन फिर बड़ा कुछ इंटरेस्टिंग सा आ गया मेरे सामने, देखिएगा प्लीज़ मेरे साथ। क्वेश्चन है -4⁸ डिवीजन -4। मैंने आप लोगों को बोला था जब भी किसी ब्रैकेट के ऊपर कुछ ना हो तो इट मीन्स कि पावर 1 है। क्या है वहाँ पे, पावर 1 है। तो बच्चे -4 की पावर आ गई 8। ठीक है, ये आपके पास डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में ले जाएं इसको, -4 की पावर 1। जब यही 1 अब ऊपर चला जाएगा पावर में ऐड होने, तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाके साइन चेंज, बिकॉज यहाँ प्लस था तो ऊपर जाके नेगेटिव हो गया, और अगर ये यहाँ नेगेटिव होता और इसको साइन को मैंने ऊपर लेके जाना होता तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव से ये पॉजिटिव हो जाता। बट यहाँ पे ये पॉजिटिव था, तो जब मैं इसको एक ही मतलब ऊपर लेके गई हूँ -4 की पावर बनाने के लिए कंबाइन करके, ऑलरेडी 8 तो था, तो 8 में से -1 किया तो 7, कितना आ गया 7। ठीक है, कितना आसान है, मुझे पता है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। ठीक है, तो इसको बड़ा अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कीजिएगा, नहीं समझ आता तो ज़रूर बताएं। अपना सब्सक्राइब किया करें चैनल को, ताकि आने वाली न्यू वीडियोस जो हैं वो आपके नॉलेज में रहें कि क्या चल रहा है आजकल मैथमेटिक्स बाय हमारा फ़हद के चैनल पे। और इसके अलावा ये कि अब हम न्यू क्वेश्चन की तरफ बच्चे मूव करते हैं, और दूसरा ये कि अपना फ्रेंड लिस्ट में शेयर करें, क्योंकि बहुत से लोग इस चैनल के बारे में अभी नहीं पता, लेकिन ये आप लोगों की ग्रेटनेस होगी कि अगर आप इसको लोग बाकियों को भी इसमें इंट्रोड्यूस करवा सकें, तो इसके लिए बड़ी थैंकफुल होंगी बीइंग अ टीचर मैं। एनीवे जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास कि बहुत ध्यान से ये भी देखिएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। ठीक है, वैसे तो ये एक्सरसाइज 4A है जो कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आप लोग इस एक्सरसाइज को अगर आप चाहो कि भाई क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। अभी मैंने इटसेल्फ ये मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने 5 ईयर्स में से लिए हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, अभी तो फिलहाल मैं बुक को फॉलो करवा रही हूँ। तो फिर इसके बाद देखते हैं आगे कि मैंने किस तरह से आपको लेके चलना है। 2⁻3 मल्टीप्लाई 2⁻7, तो ये 4A है, D3 है मैथमेटिक्स ओ लेवल्स। तो अभी यहाँ पर चैप्टर में 4 चल रहा है बच्चों, तो बहुत ध्यान से इसको आप साथ साथ देखिएगा। अच्छा जी, 2⁻3 मल्टीप्लाई 2⁻7, बेस आर सेम, पावर्स ऐड कीजिए, वेरी सिंपल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 + 7 10।
क्वेश्चन ख़त्म। कितना आसान है, इजी है ना, मुझे पता है बहुत इजी है। इसका सी पार्ट करते हैं, बी अब कर सकते हो, ठीक है। एक्स की पावर 8 मल्टीप्लाई एक्स का क्यूब, पावर स्क्वायर कर दीजिए अगेन, 8 + 3 किया तो दिस इज़ 11 नाउ, ठीक है जी। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ अ क्वेश्चन। ठीक, आगे चलते हैं, इसका डी पार्ट भी करते हैं, थोड़ा डिफरेंट लग रहा है मुझे, तो ये भी आपको करवा ही दूँ। ये क्या है, 3y² मल्टीप्लाई 8y7, 8 3 = 24, y2 y7 पावर स्क्वायर कर दीजिए, जल्दी से ऐड कर दिया करें, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है भाई। तो क्या हो गया, 7 + 2 9। मुझे ज़रा मार्कर में इंक रिफिल करनी है और इसमें थोड़ा सा गैप देते हैं, उसके बाद दोबारा क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4A और क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं, उसका ए पार्ट अटैम्प्ट करते हैं। ठीक है जनाब। अच्छा जी, 5⁸ और डिवीजन 5⁻3। तो क्या करेंगे, अगेन बहुत इजी हो गया, 5⁸ सेम डिवीजन है, आप इसको कॉन्सेप्ट क्लियर रखें अपना, नीचे ले जाए पावर को, ठीक है। डिवीजन है तो आप अप्लाई करेंगे, अभी डिनोमिनेटर में 5 का क्यूब हो गया, ठीक है। तो अब पावर्स को एक जगह कलेक्ट करना है, 8 सेम है नाउ, +3 को जब ऊपर लेके आएंगे पावर 8 में ऐड या सेपरेट करेंगे अकॉर्डिंग टू साइन, फिर बच्चे माइनस होगा, बिकॉज के नीचे पावर पॉजिटिव है, ऊपर आकर नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। 8 - 3 करेंगे तो 5, और दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ अ क्वेश्चन, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, मुझे पता है कि आप बड़ा अच्छा इंशाल्लाह से कर लोगे, और कोशिश करें कि इसको अपने फ्रेंड लिस्ट में चैनल को प्रमोट करें, शेयर करें, ताकि बाकी बच्चे जिनको इस बारे में नहीं पता उसको इससे फ़ायदा हो सके, ठीक है। अच्छा जी, कुछ नया करते हैं, इसके बाद सी पार्ट करते हैं इसका, ठीक है। सी पार्ट में क्या कहा गया है, 6x⁻7 डिवीजन x का क्यूब, 6 सेम कुछ भी नहीं करना है इसको, ठीक है। x⁻7/x का क्यूब। अच्छा 6 तो ऐसे ही रहा बच्चे, ये 7 है वो भी सेम आ गया, लेकिन ये +3 है, डिनोमिनेटर में 3 है, बिकॉज के डिवाइड हो रहा था ना एक्स क्यूब, मैंने डिवाइड कर दिया। 7 - 3 करेंगे तो आपके पास x⁻4 आ गई, तो दिस इज़ द एंड ऑफ अ क्वेश्चन नाउ, ठीक हो गया। बहुत इजी है, ठीक है, मुझे पता है कि आपको समझ आ रही है, और नहीं आ रही तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ लिया करें, इतनी बड़ी बात नहीं है, हर चीज़ का आपको जवाब ज़रूर दूँगी। जी बच्चों, क्वेश्चन देखिएगा, इसमें है a² की होल पावर है क्यूब मल्टीप्लाई a⁵, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 3 किया 6, और a की पावर आ गई 5, 6 सेम नाउ, तो और 5 भी आपके पास जो है, मैं सॉरी मुझे कहना ये था कि a की पावर 6 और a की पावर 5 है, मीन्स के बेस सेम है, बेस दोनों की सेम है। तो क्या करेंगे, 6 + 5 a की पावर 11, दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ अ क्वेश्चन नाउ। जी बच्चों, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि 6⁻6 और c⁻6 और होल पावर 5 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ज़रा सिंप्लीफाई कीजिए ब्रैकेट को, 6 5 हो गया 30 डिवीजन c का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला मुझे उम्मीद है कि नहीं होगा। 30 सेम ना, c का स्क्वायर है, डिवीजन में ले जाइए बच्चे, और उसके बाद क्या करें कि पावर्स को कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। +2 था डिनोमिनेटर में, तो पावर थी तो ऑटोमेटिकली ऊपर आकर नेगेटिव होगी, तो c की पावर आ गई 28, दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ अ क्वेश्चन नाउ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बच्चों बहुत अच्छा लेक्चर समझ आया होगा। किसी भी किस्म का कोई इशू होता है, कोई आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, या आप समझते हो कि भाई लेक्चर में कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो सका, तो मुझे ज़रूर बताया करें। आप लोगों का फ़ीडबैक इस चैनल को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोगों का फ़ीडबैक मुझे थोड़ा सा मोटिवेट भी कर रहा होता है कि बच्चे जो हैं वो लेसन को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ये हमारी बुक है जनाब, जिस पे अभी हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। इससे पहले मैंने क्लास 8 का भी सेशन लिया, उसमें भी मैंने ओवरऑल तमाम चैप्टर्स को कवर करवाने की भरपूर कोशिश की, और फ़ीडबैक भी अच्छा रहा, रिमार्क्स मिलते रहे। ऑल थैंक्स टू ऑल उसके लिए। और इसको भी प्लीज़ आप लोग वो बच्चे जो बेसिकली अकेडमी या ट्यूशन नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, या कोई गाइडलाइन नहीं लेना चाहते हैं, तो अंडरस्टूड है कि वो घर बैठ के ऑनलाइन क्लासेस भी इस तरह से या लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, ठीक है, और वीडियोस देख सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनका कॉन्सेप्ट इससे अच्छा क्लियर हो सकता है। तो प्लीज़ बच्चों क्या कहते हैं, फ्रेंड लिस्ट में जाया करें, चैनल को शेयर किया करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इंशाल्लाह कल एक नए लेसन के साथ आपसे मुलाकात होती है, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।